नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रथमा क्लासेस में। आज हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर रखे हैं जो आप ही के बीच से सिलेक्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आया है रिज़ल्ट एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट का। तो आप लोगों को उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वे अपने थॉट आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया और किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया और उन्होंने इसको अचीव करने के लिए किस तरीके से अपना तन मन धन लगाया। आप सभी लोग जानते हैं कि सफलता जो है सोचने से नहीं मिलती है। आज मैं उन सबको बुलाऊंगा जो अपने एम को अचीव किए हैं और मैं सारे टीचर्स जो यहाँ अवेलेबल हैं उनका सबका थैंक्स करता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बच्चों का साथ दिया और बच्चे ने भी अपनी जो है कि काफ़ी मेहनत किए जिसकी वजह से उन्हें सफलता हासिल हुई। तो आप पहले थोड़ा टीचरों से इंट्रोड्यूस करा दें, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। ये है हमारी इंग्लिश की मीनू मैडम मैम, और ये हैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं धवन सर हैं। ये हैं हमारे हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के विजार्ड राहुल देव सर। ये हमारे राजेंद्र यादव जो हिंदी पढ़ाते हैं। आप इनसे अगर हिंदी पढ़ जाएंगे तो रस में समझ लिए डूब जाएंगे। पढ़ाने का इनका अंदाज़ ही निराला है। इनके कुछ वीडियो आपने देखा होगा, बशर्ते ये है कि यूट्यूब पे लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं, मन की बात मन में ही रख लेते हैं। तो इनसे ऑफलाइन में आप पढ़िएगा तो आपको उसका आनंद मिलेगा और इनसे मिलिए। ये हैं हमारे मैथमेटिक्स के टीचर योगेंद्र उपाध्याय, मैथ के जादूगर, ठीक है, मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी क्वेश्चन होता है जादू से निकाल देते हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, मैं उन्हें बुलाऊंगा अभी। तो हम उनको नाम ले रहे हैं। राहुल मौर्य, आ जाइए आप। मैडम बुके दीजिए, बुके दीजिए, रख दीजिए अपना टैब वहाँ पे। भाई इनको चलिए भाई, राहुल जी से इधर आइए भाई, पकड़िए अभी। राहुल जी अभी जो है कि एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट में हुआ है इनका। तो इनसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये अपने थोड़ा सा अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहेंगे। लीजिए राहुल जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल मौर्य है। मैं आप ही के बीच का स्टूडेंट हूँ। आराम से। जो भी स्टूडेंट अपने बारे में सोचता है कि हमें एक अच्छी नौकरी जो है की तलाश में है, तो उसको जो है परिश्रम करना होगा। परिश्रम ही नहीं, अथक परिश्रम करना होगा, नियमित करना होगा, तभी जो है अपने लक्ष्य को आप जो है अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। दूसरे जो हमारे यहाँ के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं सुजीत मौर्य। कम ऑन द स्टेज।
नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रतिमा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर ने बताया भी अभी कि ये सभी बच्चे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर चयनित हुए हैं लोग अभी। तो सुजी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी तक जो आपका सफ़र रहा है, आपने सफलता कैसे पाई। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होता है, फिर भी इन्होंने नहीं बहुत सारे बच्चों ने उसमें सफलता हासिल किया है। और बहुत सारे एग्ज़ाम में लोग अभी आगे इन लोग का मेहनत दिखने वाला है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। तो ये बताएंगे कि अभी तक जब से इन्होंने शुरू किया अपना पढ़ाई यहाँ से या फिर कहीं और से जहाँ से भी स्टार्ट किया हो, इनका दौर कैसा रहा है, किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी, जितने भी बच्चे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों के अंदर है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए ये लोग जितना भी मेहनत किए हैं, ये आज आपके सामने रखेंगे। लीजिए सुजीत जी, थोड़ा बच्चों को बताइए आप। मैं सुजीत मौर्य प्रतिमा के यूट्यूब पे चैनल आपका स्वागत करता हूं। हमारे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन को जाता है। मैं अपनी तैयारी MSc फाइनल ईयर 2016 के बाद से अपनी नियमित तैयारी अपने 7 घंटे 8 घंटे जो भी हुआ अपने दम पे अपनी पढ़ाई की है और गुरुजी के मार्गदर्शन का पालन किया नियमित रूप से। और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और निराश न होइए। सफलता हमेशा मिलती है, देर मिलेगी दुरुस्त मिलेगी, लेकिन सफलता कभी ख़राब नहीं होगी किसी की भी। इतना मैं जानता हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा रहता है किसी न किसी का। थैंक यू। अच्छा सुजीत जी, ये बताइए ज़रा कि जितना भी टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में, तो एक चीज़ होता है स्टूडेंट के लाइफ में पेशेंस। जी क्या उसमें कैसे प्रॉब्लम आई आपको कभी? कभी नहीं सर। मतलब आपने धैर्य बनाए रखा? जी सर। तो कभी तो कुछ तो समस्या आई होंगे, समस्या जब आप उस रास्ते से थोड़ा सा भटक रहे होंगे। जी सर। तो कैसे उसको आपने फेस किया वहाँ से? सर हमको आप लोगों की मार्गदर्शन बराबर मिलती रही, जिससे कि हम लोग कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो पाए। और आप लोग हमको हमेशा उत्साह से किए नहीं, अगले में मिलेगा। जैसा कि आपको लोग पता है कि हम 2 बार सेलेक्टेड हो चुके हैं UPSC एग्ज़ाम में भी और केन सुपरवाइजर एग्ज़ाम में भी। फिर भी हम लोग किसी कारणवश 2016 वाले वैकेंसी में नहीं हो पाए। हम जी और राहुल भाई दोनों लोग थे हम लोग। फिर भी हम लोग सर के मार्गदर्शन पे चलते रहे, लेकिन हम लोग को सफलता मिली और फिर हम लोग इस बार सेलेक्टेड हुए हैं। धन्यवाद। जैसा आप लोगों ने देखा कि भाई सुजीत मौर्य जो है कि अपना धैर्य और पेशेंस बनाते हुए आज जो है कि सफलता की सीढ़ी उन्हें मिल ही गई। और अब हम तीसरे कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में हुए हैं, जितेंद्र कुमार को। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह अपना कभी धैर्य नहीं खोते हैं और अपने टीम के जिनके ग्रुप में इनके जितने भी कैंडिडेट थे उन सबका इन्होंने अपने मार्गदर्शन से सिलेक्शन करवाया है। और मैं ये बता दूं कि ये जो जितेंद्र जी हैं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, रेलवे में इस समय एक कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं और आज इनकी ये दूसरी जॉब है जो फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है और तीसरी अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत किया होगा। ठीक है, तो राहुल सर इनका थोड़ा सा सम्मान करते हुए चलिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देखिए मेहनत से ही सारा परिणाम निकलता है और ये जीता जागता सबूत हम लोग के पास है कि लगातार ये मेहनत किए हैं और 2-2 3-3 एग्ज़ाम ये क्वालिफाई किए हैं।
तो मेरा और विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि लगातार आप लोग क्या करते रहे, निरंतर परिश्रम करते रहिए। थोड़ा प्रॉब्लम समस्या सबके साथ आती रहती है, लेकिन इसको कभी इससे घबराइए नहीं। घबराए तो एक अपने आप में खुद से एक प्रश्न पूछिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये लोगों को अपना आइकॉन बनाइए। आप ही लोग के सहपाठी हैं ये लोग, और इतने अच्छे रिजल्ट में हैं, 2-2 3-3 रिजल्ट इनका आया है। आइए इनके बारे में बताते कुछ। मैं जितेंद्र कुमार, प्रथमा यूट्यूब चैनल पर मैं सबसे पहले ये संस्था को सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये संस्था हमारे इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय है इनका। हम जितने भी सिलेक्शन पाए हैं इस संस्था से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस संस्था को। हम चाहेंगे इस संस्था को, इसके बारे में लोग जानें, इसको समझें, और यहाँ के टीचर अच्छे हैं, योग्य हैं टीचर, जो हमको ऐसा मार्गदर्शन दिए कि हम एक अच्छा अचीवमेंट कर पाएँ। और इनके आशीर्वाद से मैं पहले भी सिलेक्शन पा चुका था रेलवे में, 2 साल की नौकरी हो गई रेलवे में, और फिर PCS मेंस दिया, फिर लोअर का मेंस देना है, और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करता रहा जिसमें सिलेक्शन मेरी रुकी थी, लेकिन धैर्य में बनाया रहा। साल भर, 2 साल, 4 साल तक लगा रहा, लेकिन सफलताएं मिली। सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। और मैं अपने दोस्तों को सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे साथ लगे रहें, वो पेशेंस बनाए रहे, धैर्य बनाए रहें कि हम लोग एक दिन सिलेक्शन पाएंगे ज़रूर, और वो हमारे साथ चले, हमको लेकर चले, और हम सभी एक एम पर चले कि मुझे सिलेक्शन मिलेगी ज़रूर। और अपने गुरुजन का मतलब दिखाते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए, उनके आदर्शों का पालन करते हुए, हम लोग का बैकग्राउंड जो घर का है बहुत दयनीय स्थिति थी। मतलब घर पे मतलब माता पिता और उतना सब कुछ नहीं था अवेलेबल जो भौतिक सुविधाएं हैं, फिर भी हम लोग धैर्य बनाए रहे। एक दिन ज़रूर मुझे सफलताएं मिलेगी हमको। इसलिए मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें पढ़ाई लिखाई और अच्छे योग्य बनाने में उनकी बहुत बड़ा भूमिका रही। और मैं अपने सबसे बहुत गुरुजनों का बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। मतलब ये प्रथमा यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत, और प्रथमा क्लासेस को, इस संस्था को मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, कि जो मुझे योग्य इस लायक बनाए। धन्यवाद। देखिए भाई, जितेंद्र जी ने अपना जो है कि थोड़ा सा अपना जो भी सहयोग था उन्होंने दिया और अपने बारे में बताया। तो जितेंद्र जी, क्या आप इसी पोस्ट तक या इसी वैकेंसी तक रुकेंगे या आगे बढ़ते जाएंगे? सर, ये मेरा बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा दाग था, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था लेकिन मिल नहीं रही थी, और मैं सबसे पहले बेरोज़गारी दूर करना चाहता था अपनी, और फिर एक अच्छा पड़ाव मिला है जो आगे मुझे अचीवमेंट करने में बहुत सहायक मदद करेगी। इसलिए मेरा एम है, अभी मैं लोअर PCS और जहाँ तक मेरा होगा मैं आगे बढ़ता रहूँगा। धन्यवाद राज। कहने का मतलब इकोनॉमिकली ये सिक्योर हो गए हैं आप, अभी आप तैयारी में पूरा फोकस अपना। देखिए भाई, इनसे यह प्रेरणा मिलती है कि एक जॉब लेकर भी आप जो है कि अपना, इनका एम आपने सुन लिया कि इनका एम भाई PCS लेवल तक का है, और इनके अंदर वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह क्षमता भरी हुई है, और वह इसको हासिल कर लेंगे। आप भी जान रहे हैं कि इन्होंने 2 से 3 बार जो है PCS मेंस दिया है, लोअर PCS मेंस दिया है। तो मैं सभी टीचरों से और सबसे भगवान से ही दुआ करूंगा कि भाई इनका उद्देश्य और इनका एम इन्हें मिल सके, और अपने जॉब में यह कंटिन्यू आगे रहें। धन्यवाद जितेंद्र जी आपको आने के लिए। इसी क्रम में मैं आशीष मौर्य जी को बुलाना चाहता हूँ।
इनका चयन एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि बहुत सारे एग्ज़ामों में हुआ है, ठीक है। अभी इनका चयन 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि अभी फाइनल है। रैंक इनका इतना अच्छा है कि कुछ भी हो इनका होना तय है, ठीक है ना। और दूसरा चयन इनका उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारे परीक्षाओं के रिजल्ट आने बाकी हैं। तो इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया, वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो रिजल्ट आज दिख रहा है। इन जितने भी बच्चे हैं सब लोगों ने अच्छे से मेहनत किया। सबसे बड़ी बात कि इन लोगों के ये गाइड करते रहते हैं, जितने भी इनके ग्रुप के लोग हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। हमसे कई बार मिलते भी रहते हैं, क्लास में तो मिलते रहते हैं, बाहर भी मिलते रहते हैं। इनका खुद का कहना है कि सर मंजिल तो मिलेगी लेकिन रास्ते खूबसूरत होने चाहिए। जब रास्ते खूबसूरत होंगे तो मंजिल जो भी मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। दूसरा बात, ऐसे ही बातचीत हो रही थी इनसे, आशीष जी थे, सुजीत थे, बाकी सारे बच्चे थे। तो अब सोचिए कि एक स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे मेंटर भी हैं, एक अच्छे पर्सनालिटी भी हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई को हमेशा वक्त देकर नहीं करना चाहिए, वक्त लगाकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई दिल लगा के करना चाहिए। जब दिल लगा के पढ़ाई करेंगे ना तो चीज़ें बहुत बेहतर होनी चाहिए। क्या सर आप लेंगे? चलिए, तो राजेंद्र सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आएँ, आशीष जी को सम्मानित करें। चलिए इधर सर, आशीष जी से कुछ आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रथमा क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रथमा क्लासेस यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार मौर्य। मैं प्रथमा क्लासेस में यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो मैथ के टीचर रमेश सर, योगेंद्र सर के गाइडलाइंस में मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। और हिंदी सर राजेंद्र सर और राहुल देव सर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यापक हैं सर। कि आप जब अपना ग्रेजुएशन फाइनल किए तो उसके बाद कंपटीशन में आए, तो उस समय तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती गई। तो उस रास्ते में क्या आपको कुछ परेशानी हुआ, कुछ समस्या आई आपके सामने? शुरुआत में 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मेरा वो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो मैं शुरू से ही बेसिक से चलता रहता था। बट जब प्रथमा क्लासेस में आया तो गाइडलाइंस आप दोनों लोग टीचर के गाइडलाइंस में मेरा मतलब बेहतर होता गया। मतलब जो टाइम टेकन था क्वेश्चन वो मतलब बहुत टाइम कम लगता था उसमें। तो आपने जैसा कि 69,000 वैकेंसी में भी आप हैं, यूपी पुलिस में भी आप हैं, तो मैंने इस बार देखा था पुलिस का पेपर सही था, ठीक है। तो क्या मैथमेटिक्स या किसी भी पोर्शन को सॉल्व करते कोई प्रॉब्लम आपको हुई थी, या फिर जैसे कि यहाँ पर गाइडलाइन जैसा मिला तो सब कुछ बेहतर रहा? जितना गाइडलाइन सब लोगों का सर था बस उससे कहीं से बाहर नहीं आया था। जो था बस इतना, मतलब आप लोग क्लास में दे रहे हैं सर, वो यदि कोई पढ़ लेता है बंदा तो समझ लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चीज़ें, आशीष जी ने आप बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने सफलता को मुकम्मल किए हैं। प्रथमा क्लासेज और यहाँ के जितने भी शिक्षक फ्रेटर्निटी हैं, हम सभी लोगों को आपके लिए फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। आप अपने मंजिल को ऐसे ही हासिल करते रहें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। प्रथमा क्लासेस की जो फैकल्टी है बनारस की बेस्ट फैकल्टी है। थैंक यू सर। देखिए, आपने देखा है कि अभी जो है कि आशीष मौर्य जी जो है कि पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हैं और 69,000 वाली जो भर्ती है उसमें भी उन्होंने अच्छा रैंक ला करके अपना सिलेक्शन जो है कंफर्म कर लिया है। मैं अपने अगले उम्मीदवार कैंडिडेट या कहिए कि जिन्होंने सफलता हासिल किया है, अनुराग यादव, पुलिस में इनका सिलेक्शन हुआ है। अनुराग यादव, इनका चयन यूपी पुलिस में हुआ है। अभी रुकी हुई है वैकेंसी और पोस्टिंग जल्द ही हो जाएगी। तो अनुराग जी
तो सर एक चीज़ जान जाइए कि वैकेंसी भले ही रुकी है, लेकिन ये बच्चे अब रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में सब सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। आइए धवन जी, बुके देकर अनुराग जी का सम्मान करिए। चलिए अनुराग जी, आप ये बताइए कब से आपने अपने प्रिपरेशन शुरू किया? 2017। 2017 में, मतलब आपको 2 साल करीब करीब हुए, ठीक है। अभी तो हमें लगता है पहला साल तो ऐसे ही गुजर जाता है, ठीक है। चीज़ें दूसरे साल से बेहतर होना शुरू करती हैं, ठीक है। तो जब आपने परीक्षा दिया तो उस दौरान आपको कैसा फील हुआ? मतलब आपको क्या लगा कि प्रैक्टिस मैंने जो किया है उससे चीज़ें आसान हुई हैं, या फिर पूरा प्रिपरेशन जिस तरीके से मैंने किया उससे चीज़ें आसान हुई है? जी सर, प्रैक्टिस करते थे सेट। मतलब आपका कहना है कि अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो सेट प्रैक्टिस करके जाएं पहले, उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जैसे लगता है कि एग्ज़ाम हाल में ही बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, प्रतिमा क्लासेस की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप अपनी मंजिल को हासिल करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। धन्यवाद। कुछ कैंडिडेट अभी आज आ नहीं पाए हैं बारिश की वजह से, नहीं तो सिलेक्शन का जो लिस्ट है इतना बड़ा है कि हम आपके सामने रखते तो 1 घंटे का वीडियो कम से कम ही पड़ जाता। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट हमारे आ नहीं पाए हैं। जो विगत ये जो अभी कुछ ही दिन पहले जो रिज़ल्ट आए मैं उनकी लिस्ट बता रहा हूँ, और प्रीवियस जो हो चुके हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। जो होने वाले हैं वो तो भविष्य बताएगा। तो मैं बस सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। सरकार किसी की भी हो, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने जॉब से मतलब है, आपने पढ़ाई से मतलब है। आप धैर्य से मतलब रखिए, किसी के बहकावे में ना आइए, कोई पॉलिटिक्स से मतलब ना रखिए कि ये जो है कि पार्टी अच्छी है, कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आप धैर्य लगा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मैं बता दूं दोस्त कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा ही। याद रखिएगा, मेहनत कभी जायज़ नहीं जाती है, ठीक है। नाजायज़ मतलब जो भी समझ तो आप सभी लोगों से उन लोगों को मिलाया गया जो इनका सिलेक्शन फाइनल हो गया है। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है, और अभी कुछ एग्ज़ाम तो होने बाकी हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारा सिलेक्शन मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ, फिर मैं इसी सेशन को जारी रखते हुए फिर मैं आऊँगा सभी सेलेक्टेड बच्चों के साथ, ताकि आपको ये सेशन इसलिए रखा गया ताकि आपको एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके कि नहीं बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं उनके जो अंदर विचार था उसको मैं दिखाना चाहता था कि वो लोग कैसे सेलेक्ट हुए हैं, किस समस्याओं से जूझते हुए और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ डायरेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं। तो मैं एक बार सभी कैंडिडेट को जो सिलेक्ट हुए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। सब लोग आ जाएं एक साथ। चलिए ठीक है भाई, आज ये प्रोग्राम हम लोग इसी समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस समापन की जो अंत है सुजीत मौर्य जी अपने कुछ शब्दों से करेंगे। तो लीजिए सुजीत जी। धन्यवाद सर, जो हमको समापन का मौका मिला है आज। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपने जितने भी यहाँ पे आए हमारे कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड हैं और हमारे जो टीचर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।